आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि भाई बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से बिजनेस। जैसे अपन बहुत तो सबसे कॉमन तो देखते हैं अपन सोल प्रोप्राइटरशिप। ये जो परचूनी की और ये सब दुकानें नहीं होती क्या, ये सोल प्रोप्राइटर होती है। फिर पार्टनरशिप भी देखते हैं अपन, पार्टनरशिप देख लेते हैं, कंपनी देख लेते हैं, कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस देख लेते हैं, और एक HUF देख लेते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस देख लेते हैं। ठीक है। इफ़ वन इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट, अगर कोई बिजनेस को शुरू करना चाहता है, इज़ इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग एंड एग्जिस्टिंग, वन एन इम्पोर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई अगर कोई बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, सबसे पहला डिसीज़न तो उसका यही होता है कि भाई मैं किस तरह का बिज़नेस शुरू करूँ। क्यों रवि, किस तरह का बिज़नेस शुरू करूँ? यही तो डिसीजन होता है कि भाई मैं सोल प्रोप्राइटर शुरू करूँ, पार्टनरशिप शुरू करूँ, कंपनी शुरू करूँ, HUF शुरू करूँ। ठीक है, सबसे पहला यही डिसीजन उसका होता है। फिर वो जो भी इन सब, जैसे ही वो एक डिसाइड करता है भाई मैं सोल प्रोप्राइटर करूँगा, पार्टनरशिप करूँगा, कंपनी करूँगा, HUF करूँगा, तो फिर वो इनके देखता है कि किसके कितने एडवांटेज है और किसके कितने डिसएडवांटेज है। पहले तो वो सारे ऑप्शन रखेगा, ठीक है, सारे ऑप्शन रखेगा। फिर उन सभी ऑप्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग उसको जो जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग जिसके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एडवांटेज होंगे और मिनिमम डिसएडवांटेज होंगे ना, उस बिज़नेस को वो चूज़ करेगा। अभी तक इतनी बातें खाली नॉर्मल ही थी। अपन को मेन बात अब शुरू होगी, अब जब अपन डिस्कस करेंगे फॉर्म्स, भाई तरीके कौन कौन से तरीके होते हैं। तो भाई तरीके, सबसे पहला तो है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर सबसे पहला तो होता है ये। दूसरा होता है इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोल दो, फैमिली बिजनेस, या HUF बोल दो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है। तीसरा होता है पार्टनरशिप होती है। ठीक है। फोर्थ होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और फिफ्थ होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये होती है 5। सबसे पहले और बता दूं, सोल प्रोप्राइटर सबसे सिंपलेस्ट बिजनेस है। ठीक है। और ये कंपनी जो अपन ने जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ी है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। बाकी हम देखते हैं, अब आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा इजी है और कौन सा हार्ड है। तो सोल प्रोप्राइटर तो सिंपलेस्ट। भाई अगर मैं ये जो लिख रहा हूँ ना, ये जो फैक्ट्स जो लिख रहा हूँ, ये भी मेरे साथ साथ अगर कोई उतार लेगा ना, तो उसका काम हो जाएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। तो पहला पढ़ेंगे अपन सोल प्रोप्राइटर। बुक में पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आपको तो सिर्फ फैक्ट्स उतार लेने जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में। और कोई भी जैसे KVS की एग्ज़ाम हो गई जहाँ BST आती है, ठीक है, EMRS में हो गई, ठीक है, जहाँ PGT कॉमर्स, इन सब में PGT कॉमर्स। चलो अच्छे से बता देता हूँ। जैसे PGT कॉमर्स में और जो भी एग्ज़ाम जिनमें BST आती है,
बिजनेस स्टडीज़ आती है, उन्हें अब कुछ पीजीटी कॉमर्स की तो बताता हूँ, जैसे केवीएस है, ठीक है, ईएमआरएस है, DSSS है, एनवीएस है, पीजीटी कॉमर्स की तो ये सारी, इन सब में क्या है, बीएसटी आती है। एक ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उनमें भी बीएसटी आएगी, ठीक है। इनमें तो पूरी 11th-12th की बीएसटी आती है। आरपीएससी में कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो जो टॉपिक्स आते हैं वो आरपीएससी वाले पढ़ लेना, और जो केवीएससी यूनिवर्सिटी वाले आते हैं वो उससे देख लेना, मेरे साथ साथ पढ़ लो, जिससे कि आपको किताबें नहीं पढ़नी पड़े और आपका काम थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। चलो तो अब आगे करते हैं, फिर कंटिन्यू सोल प्रोप्राइटर को कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहा है सोल प्रोप्राइटर? सोल प्रोप्राइटर होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं एकल स्वामित्व बिजनेस, एकल स्वामित्व व्यापार, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों का ये है कि भाई समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ, ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे। डू यू ऑफन गो इन इवनिंग बाय रजिस्टर पेन, कि भाई आप जैसे ही शाम में कोई भी पेन या रजिस्टर खरीदने जाते हो, तो आप एक छोटी सी आसपास की दुकान पे जाओगे, उस आसपास की दुकान पर जाओगे तो आप ये देखोगे कि भाई एक जो आसपास की जो आपकी दुकान होगी ना, वो सोल प्रोप्राइटर की ही दुकान होगी, ठीक है। ये सबसे पॉपुलर बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर, ओल्डेस्ट बिजनेस का एक तरीका है, ओल्डेस्ट बिजनेस का टाइप है, कि भाई आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दे, ए बी सी डी, और पूछ ले बचाओ विच इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो आपको जिसमें भी सोल प्रोप्राइटर दिखे उसमें टिक मार करके आना है, ठीक है। पूछ ले इंडिया में ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो फिर उसका आंसर हो जाएगा HUF। इंडिया के अंदर HUF है सबसे पुराना बिजनेस, ठीक है। और यही आ जाए ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस और उसमें सोल प्रोप्राइटर ऑप्शन में नहीं हो और HUF ऑप्शन में हो, तो फिर HUF कर देना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात होगी, एक्स्ट्रा होगी। Sole proprietor is a popular form of business organization and is the most suitable form for small business, कि भाई अगर आपको छोटा व्यापार करना है, स्मॉल बिजनेस आपको करना है, ज़्यादा लार्ज स्केल पर आपको बिजनेस नहीं करना है, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटर बेस्ट है, सोल प्रोप्राइटर बेस्ट है, ठीक है। तो स्मॉल बिजनेस के लिए सोल प्रोप्राइटर ठीक रहेगा, especially in their initial years operation. Sole proprietor refers to form of business organization which own, manage and control by individual, कि सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर उस टाइप का बिजनेस है जो इसका ओनर होता है, ठीक है, एक ही जना होता है, एक ही होता है। P&L शेयर करने वाला, जो भी भाई प्रॉफिट और लॉस होगा शेयर करेगा, वो भी वो एक ही इंसान होता है, ठीक है। और जितनी भी रिस्क लेगा, रिस्क लेने वाला भी वो एक ही इंसान होता है। तो ऐसे कुल मिलाकर के बात चलो कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में जो बिजनेस का मालिक है वही होल एंड सोल है, ये भाई वही है, पूरा है जो, ठीक है। भाई सोल का मतलब ही क्या होता है? ओनली। सोल का मतलब ही क्या होता है? ओनली। और प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, मालिक या ओनर, मालिक या ओनर, ठीक है। तो ओनली ओनर मतलब, ओनली का मतलब एक ओनर, कि वो बिजनेस जिसका एक ही ओनर है वही होता है सोल प्रोप्राइटर। हैंस द सोल प्रोप्राइटर इज द वन हु ओनली ओन्स द बिजनेस, कि सोल प्रोप्राइटर वो होता है। हैंस, अब ये वाली बात देखो, हैंस सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर is the only owner of the business, owner of the
बिजनेस की भी जो सोल प्रोप्राइटर है वही ओनर है बिजनेस का। गजल गया। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन एरिया पर्सनल सर्विस सच एज ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटी। जो छोटे छोटे स्मॉल एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये पॉपुलर है। ठीक है, फिर आते हैं फीचर्स, देखते हैं इसके। भाई अभी तक अपन ने क्या देखा, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, सोल का मतलब ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, ओनर। यही तो मतलब है जिसका एक ही मालिक हो। और यही जो सोल प्रोप्राइटर जो ओनली ओनर है, एक इंडिविजुअल यही ओनर, जिसको अपन इंडिविजुअल ओनर भी कह सकते हैं, यही क्या होगा, इसका मालिक होगा, ओनर तो होगा ही होगा। ठीक है, यही सारा प्रॉफिट एंड लॉस बियर करेगा, सारी जो कैपिटल होगी वो इस एक अकेले की होगी, रिस्क जो भी होगा वो इस अकेले का होगा, डिसीज़न मेकिंग जो होगी वो भी इस अकेले की होगी, लायबिलिटी होगी जितनी भी वो भी इस अकेले की होगी। यही होता है सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, और ये एक स्मॉल बिजनेस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। स्मॉल बिजनेस के लिए क्या है, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं कुछ। FEATURES फीचर्स, विशेषताएं बोल दो। ठीक है, सबसे पहला आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। कि भाई इसको खोलना और बंद करना बहुत आसान है, कोई नियम नहीं है, नो सेपरेट लॉ, कोई सेपरेट लॉ नहीं है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा फलाना ढिगड़ा। आपके मन में आई, शाम को जची, सुबह घर के आगे जगह पड़ी है, एक टेबल कुर्सी लगाई, माल बेचने लग गए। या फिर घर के आगे जगह पड़ी है, कोई बना लिया कोई कमरा सा घर के आगे, और वहाँ आप माल लिए होलसेलर से बेचने लगे, रिटेलिंग शुरू कर ली। ठीक है, कोई मुश्किल से कोई एक आध लीगल फॉर्मेलिटी होती है, बाकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। वो भी जिसमें लाइसेंसिंग वगैरह चाहिए, कोई सोल प्रोप्राइटर का ऐसा बिजनेस है जिसमें लाइसेंस चाहिए, उसमें ज़रूर आपको कोई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना पड़ता है, बाकी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसको बंद करना भी आसान है। जिसकी भाई उधारी है उनकी उधारी चुके ही अगले दिन से ही बंद कर दो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर इसका बहुत ही क्या है, सिंपल है। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब दूसरी विशेषता देखो, दूसरी विशेषता होती है लाइबिलिटी समझ लो भाई साहब। सबसे पहली तो है अनलिमिटेड कैसे रवि, देखते से मान ले ये आप रवि है, ठीक है, इनको क्या हुआ, इन्होंने एक बिजनेस ओपन किया। ठीक है, बिजनेस ओपन किया और भाई साहब बहुत सारा ले लिया लोन ले लिया भाई साहब ने, बहुत सारा 5 लाख रुपए का, कि भाई मैं बिज़नेस सेट करूँगा मेरा। अब बिज़नेस सेट करने लगे, लेकिन बिज़नेस में लगा पहले महीने लॉस, दूसरे महीने भी लगा लॉस दबा करके, तीसरे महीने भी लगा लॉस दबा करके, भाई साहब चौथे महीने में आते आते सोचे भाई कोई मतलब नहीं है, बंद करो, बिज़नेस ख़त्म हो गया। बिज़नेस की एसेट्स वगैरह इसने बेची, तो देखी भाई साहब एसेट्स से तो ऊपर इसी हुए 2 लाख। क्यों रवि जी, 2 लाख ही मिले। अब 2 लाख मिले तो बाकी के 3 लाख कहाँ से लाएंगे, 3 लाख लाएंगे अपने घर के फर्नीचर बेचो, सेलिंग
बाय पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी कि भाई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टियाँ बेचो, क्योंकि लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। क्योंकि लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का यही नुकसान है कि अगर आपके बिजनेस की एसेट्स पूरी नहीं पड़ती है चुकाने की, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने खुद की पर्सनल एसेट्स को दांव पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, sole proprietor है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। दिस इम्प्लाइज दैट द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, कि ये जो ओनर है ना, ये पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट, फॉर पेमेंट ऑफ डेट, ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेमेंट ऑफ डेट। द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल देयर एज सच द ओनर्स पर्सनल पोजीशन सच एज हिज हर पर्सनल कार एसेट्स वुड बी पे फॉर डेट, कि भाई वुड बी सेल टू पे फॉर डेट। अगर उसकी बिजनेस की जो एसेट्स बेची है वो पूरी नहीं पड़ती है, तो फिर उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी फर्म के डेट्स को रीपे करने के लिए। ठीक है, आ जाते हैं तीसरा नंबर का पॉइंट, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, कि भाई अकेला ही रिस्क उठाने वाला है और अकेला ही प्रॉफिट के मज़े चटकाने वाला है, सीधी बात। द रिस्क ऑफ, अगर बिजनेस फेल होता है, ठीक है, तो उसका रिस्क अकेले का। अगर बिजनेस सक्सेसफुल होता है, तो उसका प्रॉफिट अकेले का। फेल हुआ तो लॉस अकेले का, प्रॉफिट हुआ तो फ़ायदा अकेले का। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर, कि जो रिस्क है बिजनेस के फेलियर का वो किसके द्वारा बियर किया जाएगा, अकेले सोल प्रोप्राइटर के द्वारा। इफ़ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, अगर बिजनेस सक्सेसफुल होता है, द प्रोप्राइटर एंजॉय ऑल द बेनिफिट, तो जो जितने भी बेनिफिट है वो भी सारे कौन मज़े लेगा उन सारे बेनिफिट्स के, प्रोप्राइटर ही अकेला, सोल प्रोप्राइटर ही अकेला ही मज़े लेगा। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है ये क्या है, डायरेक्ट रिवॉर्ड है इसका, डायरेक्ट रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क, बियरिंग रिस्क, कि भाई इसने जो रिस्क उठाई है ना उसका डायरेक्ट रिवॉर्ड है ये इसका। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है कंट्रोल। कंट्रोल, भाई सीधी सी बात है, जब ओनर एक है तो कंट्रोल भी एक का ही रहेगा, 4 जनों का तो कैसे हो जाएगा। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर, कि भाई जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके साथ रहेगी, सोल प्रोप्राइटर अकेले ओनर के साथ रहेगी। इसमें किसी तरह का कोई किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ देख लो फीचर, नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी, कि भाई सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर ये दोनों क्या है, जब अलग अलग हो, मतलब अगर बिजनेस के साथ कोई घटना घट रही है तो ओनर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े, और ओनर के साथ कोई घटना घट रही है तो उसका बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, तो वो होती है सेपरेट एंटिटी। ठीक है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा
केस कुछ नहीं है। अगर बिजनेस को लॉस होगा तो ओनर भी इफ़ेक्ट होगा, अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ओनर भी उसमें इफ़ेक्ट होगा। अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो फिर बिजनेस भी बंद होने पे आ जाता है। लेकिन जहाँ सेपरेट एंटिटी होती है वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कंपनी है, कंपनी के फ़र्क पड़ेगा, कोई शेयर होल्डर मर जाएगा, कंपनी थोड़ी बंद हो जाएगी। भाई करोड़ों लोगों के पास कंपनीज के शेयर होते हैं, ऐसे मरने लग गए तो फिर तो कंपनियां बंद ही होती रहेगी तीसरे दिन। इसलिए उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, वो बंद नहीं होती। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर होता है, इसमें अगर एक ही मालिक है, वही मर गया तो अगले दिन धंधा कौन चलाएगा भाई, तो वो बिजनेस हो जाते हैं बंद, ठीक है। कानून की आंखों में ऐसे तो वे बेटा वो चला ही लेते हैं कोई ना कोई, लेकिन कानून की आंखों में इनकी कोई भी नो सेपरेट एंटिटी होती है इन द आइज ऑफ लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ। प्रैक्टिकली कुछ, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में नो सेपरेट एंटिटी होती है। कानून तो ये मानता है कि भाई अगर मालिक मर गया तो बिजनेस बंद है। इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस। और कानून की नज़रों में क्या है कि सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर बोल दो और बिजनेस, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, एक यूनिट है, सिंगल यूनिट प्लस यूनिट, ठीक है। As business does not have an identity separate from the owner therefore held responsible for all the activities of business। कि बिजनेस की कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, जो ओनर की आइडेंटिटी है वही बिजनेस की आइडेंटिटी है। तो जो भी बिजनेस की एक्टिविटी होगी उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन होगा, मालिक जिम्मेदार होगा, ठीक है। जो भी जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, मालिक, ओनर। ओनर is responsible for all the activities of business। ये नोट की वजह से मान लो फर्म ने कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है, फ्रॉड कर दिया तो अगर सोल प्रोप्राइटर ने किया है तो मालिक को उठा लेंगे, तुरंत मालिक को उठा करके ले जाओगे। लेकिन कंपनी पे अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी को नहीं उठाएंगे, कंपनी पर केस चलेगा, पुलिस ले जाएगी सीधी उठा करके मालिक को, सोल प्रोप्राइटर में। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। फिर आता है 6th पॉइंट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस continuity। The sole proprietorship business is owned and controlled by one person, therefore that insanity, imprisonment, physical ailment or bankruptcy of the sole proprietor will have a direct and detrimental effect of business and may even cause closure of business। कि भाई lack of business continuity का मतलब क्या है कि भाई अगर सोल प्रोप्राइटर को कुछ हो जाता है, जैसे उसकी डेथ हो जाती है या उसको जेल, इम्प्रिजमेंट, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है पॉइंट, ये 5th और 6th, ये दोनों एक, जैसे यहाँ जेल हो गई तो बिजनेस बंद होने पर आ जाएगी, ठीक है। इंसैनिटी, पागल हो जाए, इंसैनिटी पागलपन, फिजिकल एलिमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ, या बैंक्रप्सी हो जाए, दिवालिया हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भी बिजनेस क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, ठीक है।
अब आती है इसकी मेरिट्स। मेरिट्स मतलब इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो मेरिट्स में देखो, पहला था क्विक डिसीजन मेकिंग। अब फीचर्स के लिए तो मेरिट्स और डिमेरिट्स करना बहुत आसान है। क्विक डिसीजन मेकिंग, भाई क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकता है, क्यों? क्योंकि अकेला मालिक है, जो भी डिसीजन इसको सही लगेगा वो लेगा, इसमें किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ए सोल प्रोप्राइटर इंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन। फर्दर द डिसीजन मेकिंग इज प्रॉम्प्ट बिकॉज देर इज़ नो नीड टू कंसल्ट अदर, कि भाई डिसीजन मेकिंग इसकी जो है वही रहेगी, क्यों? किसी से इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दिस में लीड टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हेन दे अराइव। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि भाई कोई भी मार्केट अपॉर्चुनिटी अगर आई है तो उसको वो टाइमली ग्रैब कर लेगा, किसी से कंसल्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हायर अथॉरिटीज़ की मंजूरी लेने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यही है हायर अथॉरिटी जो है वो। ठीक है। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, IALIT, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। कौन सा मतलब सीक्रेट, भी इसी को कहीं फर्म के अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करवाना, अखबार में नहीं दिलवाना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में बैलेंस शीटें छपती है अखबार में, वो सब नहीं करवानी। ठीक है। ये अपने अकाउंट सीक्रेट रख सकता है, भाई लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है किसी को डिस्क्लोज नहीं करे, ये रख सकता है ऐसे सीक्रेट चीज़ें। फिर आती है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है कि भाई जो प्रॉफिट होगा वो इसी का ही होगा, जो लॉस होगा वो इसी का ही होगा, क्योंकि सिंगल ओनर है। डायरेक्ट अपने सीधा जो बोएगा वो काट लेगा सीधा। ए सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली राइव्स द बेनिफिट्स ऑफ हिज, भाई उसके जो बिजनेस के बेनिफिट्स है वो डायरेक्टली से ही मिल जाएंगे। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ accomplishment, देर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ फॉर वन सेल्फ, कि सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहा हूँ, कि भाई खुद के लिए काम कर रहा हूँ, अपना मालिक खुद हूँ। द नॉलेज दैट वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस नॉट ओनली टू सेल्फ सेटिस्फेक्शन बट ऑल्सो instill in the individual a sense of accomplishment and confidence of one's ability, खुद पे विश्वास कि भाई मैं दूसरे काम खुद के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है। ये वैसे तो जो मेन पॉइंट थे वो हो गए, बस ये एक मेन हो रहा है, ईज ऑफ फॉर्मेशन है, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, डायरेक्ट इंसेंटिव है, ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ईज ऑफ फॉर्मेशन कि भाई इसका ओपनिंग और क्लोज़र बहुत आसान है, जो अपने पहले फीचर्स में भी देख लिया था, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाना पड़ता। एक मिनिमल सी लीगल फॉर्मेलिटी होती है, वो भी तब जब आप या तो टर्नओवर की लिमिट से ऊपर जा रहे हो या फिर आपको लाइसेंसिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। वो आती है लिमिटेशंस में देखो, पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जैसे मनी, अब एक सिंगल अकेले आदमी में कितना ही पैसा होगा। एक तो कोई बिजनेस है वो 10 जने या 100 जने मिलकर के पैसा लगाए फिर बिजनेस को स्टार्ट करे, ये ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा, या एक अकेला अपना पैसा लगाए और उस बिज़नेस को स्टार्ट करे, वो ज़्यादा बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक अकेला ही, मान लो सबके पास 1 लाख रुपए, तो इनके पास तो 1 करोड़ रुपए हो गए, 100 जनों के पास तो 1 CR हो गए, तो इसके पास 1 लाख ही है। अब 1 लाख का बिजनेस ज़्यादा बड़ा होगा या 1 करोड़ का बिजनेस ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है 1 करोड़ का। तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। भाई लोन भी लेगा तो कितना लेगा, एक अकेले जना, एक तो अकेला लोन लेगा, 100 जने लोन लेंगे, तो ज़्यादा पैसा किसके पास है,
जो सोल प्रोप्राइटर नहीं है सोल प्रोप्राइटर के अलावा। इसलिए सोल प्रोप्राइटर के पास ये माना जाता है कि लिमिटेशन है कि इसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसका बिजनेस बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा या कई बार तो जितना है उतना ही रह जाता है। फिर आती है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। भाई लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। भाई लिमिटेड लाइफ कैसे है? तो भाई लिमिटेड लाइफ ऐसे है कि भाई जैसे मान लो ओनर मरा, ओनर की डेथ हुई तो बिजनेस भी क्या हो गया, बंद हो गया। इसलिए इसको कहते हैं कि भाई इसकी लिमिटेड लाइफ है। ठीक है, क्योंकि एक ही मालिक था, अब एक ही मालिक नहीं रहा तो और कहाँ से आएगा, तो बंद हो गया बिजनेस। तीसरी लिमिटेशन क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड कि भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अगर कोई नुकसान हो गया, बिजनेस नहीं चला किसी कारणवश और लॉस, बिजनेस को बंद करना पड़ा, तो वो असेट्स बेचा और असेट्स के बेचने से भी सारे पैसे की लोन नहीं चुके तो उसे अपनी पर्सनल असेट्स बेचनी पड़ेगी उन पैसों को चुकाने के लिए। ठीक है, तो इससे फाइनेंशियल बर्डन रहता है, फाइनेंशियल बर्डन रहता है ओनर पर। ठीक है, फिर चौथा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी कि भाई इसमें जो मैनेज करना पड़ेगा ना बिजनेस को, जैसे भाई कोई भी बिजनेस है, मेरे नेक्स्ट पेज पर देख, फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। भाई किसी भी बिजनेस को आपको मैनेज करना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? मैनेज करने के लिए अलग अलग फील्ड होती है कोई भी बिजनेस की। जैसे मार्केटिंग का एस्पेक्ट है कि भाई बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, फाइनेंस डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है कि भाई DCISI, भाई पैसा कहाँ से, मनी की व्यवस्था कहाँ से करनी है। ठीक है, मैनेजरल डिसीजन है कि भाई बिजनेस को मैनेज कैसा करना है, मार्केटिंग में बिजनेस को एडवर्टाइज कहाँ कहाँ करना है। तो ज़रूरी थोड़ी है एक, ये तो ऑन सिंगल में तो एक ही जना है सोल प्रोप्राइटर में, तो ज़रूरी थोड़ी है एक सोल प्रोप्राइटर तीनों फील्ड में महारत ही हो। ये फाइनेंसिंग का डिसीजन भी ले लेंगे, अलग अलग नॉलेज चाहिए अपने को, तो पता है अलग अलग होती है, MBA फाइनेंस मार्केटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट से MBA होते हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का वो स्पेशलिस्ट बनाया जाता है। तो मैनेजरियल एबिलिटी भी कम हो सकता है, वो मार्केटिंग में तो होशियार हो लेकिन फाइनेंसिंग में और बिजनेस को मैनेज करने में होशियार नहीं हो, तो उस वजह से उसको ये एक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, ये आपका सोल प्रोप्राइटर। आज अपन ने एक टॉपिक कर लिया है सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कर लेंगे, एक नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है।